हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, आज यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो जो कि पुलिस विभाग में दरोगा की पोस्ट के लिए फॉर्म आने थे वो तो आ चुके हैं। इसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। तो बहुत बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि दरोगा की पोस्ट कब आएंगी, ठीक है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए आप, ठीक है। तो देखिए इसमें टोटल 221 पदों पे विज्ञप्ति आई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 221 पदों में देखिए 65 रिक्त पद हैं क्या, नागरिक पुलिस के, ठीक है, जो कि एसआई होते हैं, ठीक है, सिविल पुलिस। फिर हैं 43 हैं उप निरीक्षक अभिसूचना के। फिर देखिए गुलमनायक के हैं आईआरबी पुलिस और पीएससी में 89, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं 24। तो टोटल हमारे कितने हैं, 221 पोस्ट हैं। अब देखिए आपको आवेदन प्रारंभ कब से करना है, ये 8 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन का तिथि है 21 फरवरी, ठीक है। और जिसका अनुमानित समय है लिखित परीक्षा का वो क्या है, जुलाई 2022, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है इसके बारे में। और देखिए ओटीआर के बारे में बोला गया है, तो जो आपको ओटीआर तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ओटीआर आपने पहले भी जो फॉर्म भरे होंगे वीडियो वगैरह के, ठीक है, तो उसमें भी आपने ओटीआर भरा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर लीजिए, और कोई आपसे अगर कुछ मिस्टेक हुई तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो आप अगर आपको कुछ अपडेट करना होगा तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे देखिए क्या है। तो देखिए पद नाम अब स्टार्टिंग से देखिए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इनको, ठीक है। तो उप निरीक्षक, ठीक है, जो कि नागरिक पुलिस है, नागरिक पुलिस सिविल पुलिस, ठीक है। उसमें जो एसआई की पोस्ट है उसके लिए देखिए कितने हैं, टोटल 65 पद हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, टोटल 65 पद हैं। उसमें जनरल के लिए कितने हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितने पद हैं, इसमें 13 पद हैं, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति में एसटी के लिए 2 हैं, और ओबीसी के लिए 9 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, और सामान्य के लिए कितने हैं, 35। तो टोटल हमारे कितने हैं, 65 पद हैं, ठीक है। बाकी क्षेत्रीय आरक्षण के लिए अलग है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, उप निरीक्षक अभिसूचना, ठीक है, उप निरीक्षक अभिसूचना। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, इसमें टोटल 43 पद हैं। इसमें एससी के लिए है 9, और एसटी के लिए 1 है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में ओबीसी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं, और सामान्य के इसमें 23 पद हैं। तो टोटल 23 पद हैं, ठीक है। फिर देखें अब इसमें वेतनमान क्या है, ये देख लेते हैं। तो वेतनमान देखिए दोनों का सेम ही है, क्योंकि एसआई की पोस्ट है, दरोगा की है, ठीक है। तो 40,900 से 1,42,000 में लेवल 7 की पोस्ट है। और एज लिमिट कितनी है इसमें, 21 से 28 वर्ष तक है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें भी एज लिमिट बढ़ जाए, ठीक है, बिकॉज कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फॉर्म लेट में आए हैं। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाए आपको। फिर देखिए पद का स्वरूप क्या है, अराजपत्रित है, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, ठीक है। अब देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए इसमें भारत में द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि, ठीक है, मीन्स आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना जरूरी है, या फिर उसके समकक्ष कोई अभ्यर्थी है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या है, 12th, ठीक है। सीधी भर्ती है तो मानक परीक्षा, ठीक है, जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए देखिए क्या है। तो हाइट देखिए क्या है, सामान्य जाति के लिए, जनरल के लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, तीनों के लिए देखिए सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। ये 167 सेंटीमीटर है, 167.70, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152। बट जो अनुसूचित जाति में एसटी, ठीक है, उसके लिए कितनी 160, और महिलाओं के लिए 147। और जो हिल सर्टिफिकेट वाले हैं मीन्स पर्वतीय क्षेत्र वाले, उनके लिए 162, और महिलाओं के लिए 147, ठीक है। उसके बाद देखिए सीने के माप क्या है, सीने के माप, तो इसमें सामान्य जाति है, ठीक है, सिर्फ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होता है। तो 78 है बिना फुलाए, और फुलाने पे कितना है 83। और ऐसे ही अनुसूचित जनजाति में एसटी और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.5 और 81.5, ठीक है। और सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। देखिए ये हर किसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सबके लिए 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन जरूरी है, ठीक है, फुलाव जरूरी है। फिर देखिए शारीरिक वजन कम से कम 45 kg होना चाहिए, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण है, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, देहरादून, पुरी, चक्राता तहसील, राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें देखिए क्या है। तो क्रिकेट बॉल थ्रो, ठीक है, तो इसमें 50 मीटर कम से कम होना चाहिए, लंबी कूद कम से कम 13 फीट, चीनिंग अप 5 बार, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में,
और दंड बैठक, ठीक है, पुशअप्स 2 मिनट 30 सेकंड में 40 होने चाहिए, ठीक है, और 60 सेकंड में 50 बैठक, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है, महिला अभ्यर्थियों की देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो कितनी है 20 मीटर है, लंबी कूद 8 फीट और दौड़ व चाल है 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस कितनी है 29 सेकंड में। फिर देखिए शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, बाकी ये आँखों का देखेगा, ठीक है, विजन क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, और मेडिकली फिट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं इजीली। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरा चैनल का नाम है सीटेड सॉल्यूशनिस्ट, ठीक है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर देखिए अगला जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, ठीक है, आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस में क्या है, तो 100 नंबर का आपका पेपर होना है, 2 घंटे की परीक्षा होगी, उसमें सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, ठीक है। जैसे आपका वीडियो का सिलेबस था उसी टाइप का सिलेबस है ये भी, ठीक है। फिर देखिए क्या है, पदनाम गुलमनायक पुरुष PSM IRB, ठीक है, तो इसमें 89 पोस्ट है पूरी। तो इसमें देखिए क्या क्या है, तो जनरल के लिए 48 है, ठीक है, और ओवरऑल कितना 89 है। अब देखिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं और क्या दिया गया है इसमें। तो वेतनमान देखिए इसमें भी सेम ही है, वेतनमान लेवल 7 की पोस्ट है, एज लिमिट 21 से 28 वर्ष है और पद का स्वरूप, ठीक है, राजपत्रित स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। फिर देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, तो इसमें भी स्नातक परीक्षा है, ठीक है, स्नातक होना चाहिए आपको, ग्रेजुएट होना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिर्फ 12th तक ही है। फिर देखिए इसमें भी यही दिया गया है, ठीक है, अब क्या होगा फिजिकल होना है, ठीक है, इसमें हाइट दे रखी है, सीने की माप तो लगभग सेम ही है उसी की तरह है, ठीक है। फिर ये भी सब सेम ही है, ठीक है, जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है बाकी सब सेम ही रहने वाला है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो भी सेम है। फिर देखिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, तो ये भी लेवल 7 की पोस्ट है, ये सब देखिए सब में सेम ही है एज लिमिट, ठीक है, पेपर इसका सेम ही होगा सबका, देख लीजिए आप इनको, सब कुछ जितने भी क्राइटेरिया हैं सब सेम ही है और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी सेम है। बाकी देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा में OBC और जनरल के लिए कितना है 45% ज़रूरी है और SC और ST के लिए 35%, ये तो होता ही है, ठीक है, UP त्रिपुरा के एग्ज़ाम में। तो देखिए को आप देख सकते हैं इजीली। बाकी जो भी एग्ज़ाम होगा आपका निगेटिव मार्किंग होगी उसमें 1/4, ठीक है, तो इस बारे में आपको पता है ही, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी गई हुई है। और एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है आपका और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में हो सकता है। और देखिए यहाँ पे उक्त सभी पदों के हेतु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 है, ठीक है, तो 1 जुलाई 2021 तक है। अब देखिए इसमें लिखा गया है उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 26 जुलाई के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन वर्ष अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छुट्टी प्रदान की गई है, ठीक है। तो आपको एक साल की आपका एज आपकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपको एक साल की छूट प्रदान की गई है कोविड की वजह से, ठीक है, क्योंकि फॉर्म नहीं निकले थे तो ये लोक सेवा आयोग ने भी बोला है, ठीक है, परिधि के बाहर समूह गौ के पदों पर चयन हेतु, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 29 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और मिनिमम आपको 21 होना चाहिए 1 जुलाई 2021 के हिसाब से। फिर देखिए क्या है, उत्तराखंड राज्य की SC ST और OBC, ठीक है, तो इनके अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक की छुट्टी अनुमन्य है। और यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश में तो उनके लिए 5 वर्ष की छुट्टी दी गई है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने पर उपरांत 3 वर्ष की छुट्टी आयु सीमा में दी होगी, तो उनको 3 वर्ष की आयु सीमा में दी होगी, ठीक है। बाकी देखिए होमगार्ड के लिए लिखा है, ठीक है, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, बट उनमें 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हुई होनी चाहिए तभी होगा। फिर आवेदन हेतु पात्रता देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल में इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की है, ठीक है। आपकी एजुकेशन कहाँ से होनी चाहिए, उत्तराखंड से ही होनी चाहिए, उत्तराखंड राज्य में स्थित, ठीक है। फिर देखिए क्या है, परंतु यह हो कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति
कार्मिकों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों। ठीक है, स्वयं तथा उनके पति पत्नी जो भी हैं तो उनके जो वो भी इनमें चयन के पात्र होंगे। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स अर्धसैनिक बलों में हैं या सेंट्रल लेवल के पोस्ट में, ठीक है, तो आप इनको भी भर सकते हो। ठीक है, फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र में जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र में NOC देना होता है। ठीक है, राष्ट्रीयता देखिए दी गई है, ये तो सब आपको फॉर्म जो आप OTR भरेंगे तो आपको पता चली जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें दी गई हैं इसमें, बाकी जब आप फॉर्म में भरेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। बाकी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, EWS है तो EWS का होना चाहिए आप पे, OBC है तो OBC से होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी आप क्लेम करोगे वो सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। फिर देखिए फ़ोटो का साइज़ 50 KB है और स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज 50 KB है और बाई अंगूठे का निशान ये भी क्या है 50 KB है। ठीक है, बाकी ये OTR में आपको पता ही है, अपने फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, आप इजीली कर लेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।